इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई 2 माइनस साइन एक्स। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि cos x जो है sin x का डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ पर हम पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे कि sin x इज इक्वल टू टी। पुट sin x इज इक्वल टू टी, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dt अपॉन dx, so which implies cos x dx को हम dt लिख देंगे। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन विल बी चेंज्ड एज cos x dx को लिख सकते हैं dt अपॉन 1 माइनस साइन एक्स यानी 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। ये अब ये पूरा पार्शियल में अब टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी को हम पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे, तो a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं क्योंकि यही वाला चीज लास्ट में जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं। एलसीएम होगा 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी। राइट साइड जो एलसीएम आएगा वो 1 माइनस टी 2 माइनस टी, इन दोनों का एलसीएम। यहाँ से ये और ये कटा, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ए का मल्टीप्लाई 2 माइनस टी प्लस इसको इससे काटें तो बी का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस टी के साथ। ये और ये कैंसिल, लेफ्ट साइड बचा 1, राइट साइड हुआ ए 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी। पुट, अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए तो किसी एक टर्म को जीरो बनाएंगे। बी को जीरो बनाने के लिए टी का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो पुट टी इक्वल्स टू 1, सो लेफ्ट साइड इज 1। ये टर्म जीरो हो गया क्योंकि टी का वैल्यू जब हम 1 पुट किए तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। इसका वैल्यू आ जाएगा a इंटू 2 माइनस 1 यानी 1, यानी a इज इक्वल्स टू 1। वैसे ही b का वैल्यू पुट लाने के लिए a वाला टर्म को जीरो बनाना होगा। अब a वाला टर्म जीरो कैसे बनेगा? तो a वाला टर्म जीरो बनाने के लिए t के जगह हम पुट करेंगे 2, तो 1 इज इक्वल्स टू, ये टर्म जीरो हो गया, b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, सो b इज इक्वल्स टू, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस b, और ये b की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब ये इंटीग्रेशन बदलेगा 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी को लिख सकते हैं a अपॉन, यानी 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस b यानी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, यानी 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी को लिख सकते हैं, यानी dt अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी को लिखा जा सकता है। ये तो dt बाहर होगा, ये एक्चुअल में 1 है, तो a अपॉन, यानी कि ये वाला चीज़, यानी 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी और dt। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस टी dt माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस टी dt। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी। अब यहाँ पर ध्यान बस ये रखना है कि यहाँ 1 माइनस टी है, यहाँ 1 माइनस टी रहे या तो t माइनस 1 रहने से वो हमारा लॉग ऑफ t माइनस 1 हो जाता। 1 माइनस टी रहेगा तो वेरिएबल के पीछे हमारा माइनस साइन आ गया। अब तो 1 माइनस टी के डिफ्रेंसिएशन से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। याद रखिएगा जब x माइनस 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वेरिएबल के पीछे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइन था। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो आपका जब राइट साइड में या कुछ कोफिशिएंट में रहे, कोई वेरिएबल के कोफिशिएंट में अगर कुछ रहता है तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना होगा। तो 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 का 0, टी का माइनस 1, यानी माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। और ये भी हमारा वैसे ही होगा लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी डिवाइडेड बाई माइनस 1, क्योंकि 2 का 0, 1 माइनस टी का 1 माइनस का 0 और प्लस सी। तो फाइनली हमारा आंसर जो माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी
और ये प्लस हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी प्लस सी। अब प्लस वाला हम पहले लिख दें तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी प्लस सी। और फाइनली हम अगर भी इसका आंसर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं लगा के फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी। तो लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। अब t को सब्सटीट्यूट कर देंगे क्योंकि मैंने t को साइन एक्स माना था, तो t को मैं लिख दूंगा साइन एक्स के टर्म्स में। तो 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। So this is your answer. Thank you.